एक चालाक लोमड़ी की कहानी। ओके। ये कहानी वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि द क्रो वाज सर्कलिंग अ गार्बेज डंप। गार्बेज डंप मतलब कूड़ा का ढेर। कूड़े को ढेर को हम गार्बेज डंप कहते हैं। तो कौवा जो है उस गार्बेज डंप के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है। सडनली ही स्पॉटेड अ बिगी अ बिग जूसी बोन। सडनली ही स्पॉटेड मतलब कि बहुत सारे अगर भीड़ है, उस भीड़ में से किसी एक को पहचानना, दैट इज कॉल्ड स्पॉटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा क्राउड है और वहां पे आपने अपने दोस्त को दिया उस क्राउड के अंदर। तो आपने क्या करा, अपने दोस्त को स्पोर्ट किया। फाइन अलग होता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स यूज होता है, SPOT। एंड इसकी जो V2 है स्पोर्टेड होता है। तो ही सडनली ही सडनली ही स्पोर्टेड अ बिग जूसी बोन। तो एक रसीला बोन उनको नजर आता है, दिखता है वो। तो अब कौवा क्या करेगा, ये तो क्रो वाज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो जाता है। एंड ही हैड बीन फीडिंग ऑन ड्राई ऑरेंज पिल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि वो काफी दिनों से, मतलब उस ऑरेंज का जो सूखा पत्ता होता है ना, उसी को वो खा रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से। गॉट इट? फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, इट्स अ नाइस फ्रेज। तो कहता है व्हाट अ ट्रीट, क्या है ये? He thought, I must grab it and before anybody else sees it. मस्ट को हम यूज करते हैं, देखो, एडवाइस के लिए भी। हमारे पास दो वर्ड होता है जिससे हम एडवाइस देते हैं किसी को, खुद को या किसी को भी। एक होता है शुड और दूसरा मस्ट। नॉर्मल एडवाइस देना है कि आपको ये करना चाहिए, यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, अगर आपको नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी को मस्ट एडवाइस देना है कि ये तो करना ही चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट यूज करते हो। और ग्रैब मतलब किसी चीज को तुरंत लेना, उठाना, उसको हम ग्रैब कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि आई मस्ट ग्रैब इट बिफोर एनीबडी एल्स सीज इट। दूसरे को देखने से पहले मुझे ये जरूर ले लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। थिंकिंग दस, दस मतलब इस तरह। तो थिंकिंग दस मतलब इस तरह सोचते हुए, ही पिक द बोन इन हिज बिक एंड फ्लेव टू पर्च ऑन अ रूफ। ऐसा सोचते हुए अपने चोंच में वो हड्डी को उठाता है, जूसी हड्डी को। और वो पर्च मतलब बैठना होता है, पर्च मतलब बैठना। लेकिन कहाँ, किसी भी चीज के कॉर्नर पे बैठने को हम पर्च कहते हैं। तो यहाँ वो रूफ पे एक छत वहीं पे था, उस छत के कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है वो, ऐसा। तो सडनली अ फॉक्स अप्रोच्ड हिम। अचानक से एक लोमड़ी जो रहता है वो भी उसके अप्रोच्ड हिम मतलब किसी के तरफ जाना, किसी को समझना या किसी से बात करना, दैट इज कॉल्ड अप्रोच्ड। तो सडनली एक फॉक्स क्या होता है, वो अप्रोच करता है उसको, कौवा को। एंड द फॉक्स टू हैड बीन लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। फॉक्स भी काफी दिनों से, फॉक्स भी टू यूज हुआ ना, फॉक्स भी काफी दिनों से, काफी दिनों से कुछ खाने का इंतजार कर रहा होता है, मतलब ढूंढ रहा होता है। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढना, समथिंग मतलब कुछ खाने के लिए वो ढूंढ रहा होता है। इट नोटिस द जूसी बोन इन द क्रोज बिक। तभी वो नोटिस करता है कि एक जो रसीला हड्डी है वो कौवे के चोंच में है। वो नोटिस करता है। अब वो ऑब्वियसली प्लान बनाएगा कि कैसे उस हड्डी को लिया जाए उस कौवे से। तो द कनिंग फॉक्स हैड अ प्लान टू गेट द बोन। यस, वो कनिंग, कनिंग मतलब चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी वो प्लान बनाता है कि किस तरीके से वो बोन हमारे हाथ आ जाए। ओके, उसके लिए वो क्या करता है, ही वेंट टू द रूफ। वो छत पे जाता है, जिस छत पे वो कौवा बैठा था। एंड वेयर द क्रो वाज सिटिंग एंड सेड हेलो फ्रेंड, हेलो देयर फ्रेंड, हेलो देयर फ्रेंड मतलब हे दोस्त। जैसे यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, ये बात को बताने के लिए, अच्छा कूल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना है देयर फ्रेंड्स, हे हेलो देयर फ्रेंड्स, लाइक दैट। तो परहैप्स यू यू डू नॉट नो मी बट आई हैपन टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड एंड द कीट। ये परहैप्स मतलब शायद, कि शायद तुम नहीं जानते मुझे, कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी बट आई हैपन टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे एक दोस्त का दोस्त हुआ करता था। तो मैं तुम्हारे एक दोस्त का दोस्त हूँ। वो दोस्त का नाम बताता है कि उसका नाम कीट है, तो मैं उसका फ्रेंड हूँ। एंड ही टोल्ड मी लव व्हाट अ लवली वॉइस यू हैव। और उसने कहा कि तुम्हारी वॉइस काफी बहुत ही अच्छी है। ही टोल्ड मी दैट यू हैड संग फैबुलस संग ऑन हिज बर्थडे। फैबुलस संग मतलब जबरदस्त, फैबुलस मीन्स जबरदस्त, बेहतरीन। क्योंकि तुमने बेहतरीन गाना गाया था उसके बर्थडे पे।
टुडे इज माई बर्थडे, विल यू सिंग मी अ सॉन्ग टू? क्या तुम मेरे लिए भी गाओगे? ऐसा वो कहता है, कौन? फॉक्स कहता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, ये भी कहो। हाँ। द क्रो थॉट, अभी कौवा सोचता है कि वाओ, ही इज प्रेजिंग मी। प्रेजिंग मतलब ये तो मुझे एडमायर कर, मतलब मुझे मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। आई मस्ट ऑब्लिक दिस गुड फॉक्स एंड सिंग हिम अ सॉन्ग। ये ऑब्लिक मतलब किसी के बातों को फॉलो करना, कि मैं पक्का इस इंसान के, मतलब इस जो अच्छा जो लोमड़ी है, मैं इनके बातों को फॉलो करूंगा। एंड मैं इसके लिए गाना गाऊंगा। उसने ऐसा सोचा। ठीक है, ये मस्ट मतलब यहाँ पे मस्ट को यूज किया है, मतलब एडवाइस यहाँ पे अगेन। And grow the crow cooked his head and flapped his wings and sang loudly. अब कौवा क्या करता है कि वो अपने गर्दन को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है, यू नो, एंड एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स, और विंग को थोड़ा सा तैयार करता है, फरफराता है। एंड देन गाने लगता है लाउडली। जस्ट एज ही हैड डन दैट, जैसे वो उसको पूरा करता है, द बोन फेल फ्रॉम हिज बीक एंड लैंडेड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द फॉक्स। जैसे वो गाना गाना स्टार्ट करता है, बस वैसे वो जो हड्डी है उसके नीचे गिर जाता है, उसके नीचे गिरता है, और वो सीधा वो स्ट्रेट लैंडेड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ फॉक्स, वो फॉक्स के नजदीक जाके गिरता है वो हड्डी। देन द फॉक्स वाज वेटिंग, उसी का तो वो इंतजार कर रहा था। ही पिक्ड अप, वो उसे उठाता है द बोन बोन को, एंड रैन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। टुवर्ड्स मतलब किसी की तरफ जाना, कम टुवर्ड्स कहते हैं। और वो सीधा जंगल की तरफ भाग जाता है, जंगल की तरफ चला चला जाता है। मोरल क्या है इस स्टोरी का? नेवर बिलीव द वन हु फ्लैटर्स यू, कि कभी भी उनके ऊपर विश्वास मत करो जो तुम्हारी तारीफ तुम्हारे मुंह पे करता है, तुम्हारा बटर लगाता है। ऐसे लोगों पे कभी भी यकीन मत करना। ये है मोरल स्टोरी। आई होप यू गॉट इट एंड लर्न समथिंग। लेट्स गो एंड आई मीन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।